लें, अच्छा रहेगा। सब लोग खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो नहीं लग रही साहब? गर्मी तो है, मगर करबला के मैदान से ज्यादा गर्मी नहीं बिल्कुल करम है। इतनी नहीं है ना, वो दोपहरी थी, अब तो रात है। करम। बेटा तुम लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बच्चे बच्चे आ जाओ, बेटे आगे आगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटे। वो कुर्सी उधर खाली है, वहाँ बैठ जाओ। जाओ बेटे तुम भी चले जाओ, आप भी चले जाओ बेटे। दो तीन भाई आगे आ जाइए, बैठ आ जाओ बेटा, उधर चले जाओ, उधर चाहिए। बच्चे को भेज दो, सो रहा है, कह दो घर सो जाएगा। हाँ चले जाओ बेटा, जाओ जाओ बेटा, जाओ उधर चले जाओ बेटे, माशाल्लाह। जाओ बेटे बैठ जाओ, उधर बैठ। फ्रंट अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा ना, हाँ। और बच्चे, जाहिर सी बात है, बच्चे बच्चे होते हैं, आप लोगों को बोलना है ना, हाँ। अच्छा पिछले वाले हजरात बेदार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन सो रहा है? सब जग रहे हैं, ये ज़हनी एक्सीडेंट है। अच्छा बेदार है आप हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह। लबों पे मुस्कुराहट है? जी जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा ससुराल के नाम पे तो बूढ़े के लबों पे भी मुस्कुराहट आती है, हाँ सच्ची बात है अख्तर भाई, बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। जवानों जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सच्ची बात यह है कि अख्तर भाई जितना बोलते हैं तो हमारे यूपी वाले कहते हैं यार ये ऐसा नाजिम को बुलाओ ना जरा यार। हमने कहा इतना उड़ीसा में प्रोग्राम होता है, उस बंदे को फुर्सत ही नहीं है, कहाँ से बुलाओगे? हाँ ये सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ये सच्ची बात है। नकीबों के बड़े नखरे हो गए आजकल, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। हाँ बहरहाल मोहब्बतें आपकी क्या, आप शुरू से लास्ट तक बैठे रहते हैं और अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। केंद्रापाड़ा वालों मेरा मिजाज थोड़ा अलग है साहब, हाँ है ना, कुछ रंग अलग है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी कैफियत खुद की अलग होती है। बहरहाल आप लोग बैठे हैं, मुबारकबाद के काबिल है। बड़े भैया वो कोने में कहा है अफरत, बैठ जाए बाबू, बैठ बैठ जाए, बस थोड़ी देर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो ये लब खिल रहे हैं ना, हाँ मेरी अंदर से तबीयत खुश हो रही है। क्या कहने, वाह वाह वाह। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, सुन्नी का चेहरा ना चाहे रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे गुलाब की तरह खिलता है। वाह वाह। हाँ ये कोई और जमात है जिसका चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। अल्लाह का करम है, इधर सब अपने ही बैठे हैं यार। हुसैन की महफिल में मौत तौसीफ साहब ने माशाल्लाह करबला वालों का जिक्र किया, और मैं हमेशा कहता हूँ सैयद साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, इनके घर की बात चल रही थी। लोगों याद रखना इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा, मैंने पूरे मुल्क में एक बात कही, अब नहीं, जब से मैंने तकरीरें करना शुरू की, जब से मैं कहता हूँ ये कोई और जमात होगी यार जिसका चेहरा बिगड़ेगा। और मैं सीधी बात करने लगा हूँ, चेहरा उसका बिगड़ेगा जिसका हुसैन हारा होगा। मेरा हुसैन हारा नहीं है, मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक। बहरहाल मैंने जिस शायद को अपना मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए जहन पे है, सीधी सादी बात, सिंपल बात, ताकि आपके समझ में आ जाए। मिंबर नूर पे एक से एक कद्दावर शख्सियत इस इलाके की बैठी है। मैं इनके लिए नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। बड़ी बात है इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दे दिया। कोई जाहिर सी बात है किसी मदरसे का जिम्मेदार है, कोई किसी मस्जिद का इमाम है, रात का 1:30 बजने वाला है, इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। मैं तमाम तर अपने उलमा के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, सबको जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमा। लोगों अपने उलमा की कदर किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। और आज एक बहुत बड़ी बात आपसे बता दूं, कभी मौका मिला करे ना, इस दौर में बड़ी डेंजर बीमारियां हमें और आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, अंदर से अजीब सा फील होता है।
तो कभी कभी अपने जब उलमा से, अपने इमाम से, मुदर्रिस से मिला करो ना, तो जो भी खामोशी के साथ, किसी को पता ना चले, हाथ में 100 रुपए हो, 200 हो, 500 हो, वो आहिस्ता से यूं मुसाफा करना और बस इतना कह देना, बोले हजरत जी दुआ कर देना, किसी को पता ना चले। याद रखना, आने वाली डेंजर बीमारियां खत्म हो जाएं। मैं नुस्खा देने लगा हूँ, एक पक्की बात करने लगा हूँ यार। हम लोग भुवनेश्वर जाते हैं, कटक जाते हैं ना, तो एक डॉक्टर की फीस 500 रुपए होती है, 1000 रुपए होती है, पता भी नहीं चलता है ना। बाकी दवा की बात तो अलग है, खाली पर्चा है। तो बस ये पर्चे के पैसे ना अपने उलमा को दे दिया करो और आहिस्ते से इनके कान में कह दिया करो, हजरत थोड़ी सी मेरे लिए दुआ कर दो। ये अपने हाथ उठाएंगे, बीमारियां काफूर हो जाएंगी। और एक बात और याद रखना, हम में से यार किसी का कोई जाती फेल गलत हो सकता है, मगर सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो नीयत पे है। हाजी साहब ये सोच के प्यार करो यार, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहरहाल बाबू शिरकत कर ले थोड़ी देर। और ये हाजी साहब की मोहब्बत, तकरीबन 6 महीने से इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें हम तक पहुंची, मगर अचानक कल से मेरी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई, बुखार हुआ, मगर फिर भी कुछ नहीं। ये अल्लाह और रसूल की महफिल है, उनका जिक्र है, वो सब जाने क्या होना है। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, इसलिए कि एक अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह के वली के कलम से निकला हुआ जो शेर है वह मैं पहुंचा दूं, अच्छा लगेगा, आप हजरात के चेहरे खिल जाएंगे। जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे, उस वक्त की बात मैं करने लगा हूं। कलियर शरीफ में एक बुजुर्ग आराम फरमा है, जिनका नाम है अलाउद्दीन, तवज्जो है, कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, साबिर पाक के नाम से दुनिया जानती पहचानती है। उनके दयार में उस इलाके के बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे, एक मशवरा था, एक मीटिंग थी, एक मजजूब बुजुर्ग का उनके सामने से गुजर हुआ। सुने, गौर से सुने, थूक बह रहा है, बालों में गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं, और बड़े लाड में कहते हैं, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं हजरत आप बता देना कौन है। मुस्कुराते जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। तो मैं उसी अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। और मेरी आदत है कि मैं 1 घंटा तकरीर करूं या 1.5 घंटा, जब तक मैं बोलूं, मगर मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती कि यार इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है। पंजाबी समझते हैं, थोड़ा थोड़ा जुमला, इससे सोना कोई जिक्र नहीं है, इससे प्यारा कोई जिक्र नहीं है। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़ फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, पिछले वाले भी बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह जिंदाबाद। ओ नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, एक एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए। जब यहाँ गर्मी में बैठे हैं तो जरा बोले यार प्यार में, काश गुंबदे खज़रा, हाथ लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए जी लगा के, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। यार कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, तवज्जो, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है। मैं आपको बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। कोई नैनीताल घूमने जाता है, झरनों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों की तारीफ करता है, कोई लाल
काफिले की बनावट की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने दीदार करा देना। फिर मेरे साथ बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ताने के। पढ़िए मेरे साथ, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जा। फिर बोले, काश गुंबदे खजरा, एक प्यार का माहौल होना चाहिए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। हाजी साहब एक शेर सुने मोहब्बत के साथ, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, काश ऐसा हो जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, हर जिंदगी में मिल जाता, मौत जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। आपको अदा करना, जो आगे वाले बैठे फ्रंट वाले जरा बोले मोहब्बत से, काश गुंबदे खजरा देख। एक शेर उलमा की निस्बत से मोहब्बत से सुने, मोहब्बत के साथ प्यार के साथ, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने, अरे वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खजरा। पढ़िए जी लगा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा। आओ सबसे पहले इसी रंग में, इसी माहौल में, तसव्वुर की दुनिया में सफर करते हैं। जाने कायनात के हसीन मदीने का, मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। चलो मेरे करीम आका के मदीने की तरफ चलते हैं। जाने कायनात का हसीन शहर है, इसी मदीने में, इसी मदीने में, तवज्जो बड़े प्यार के जुमले, इसी मदीने में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बड़े प्यार के जुमले ताकि आपके समझ में आ जाए। बाज समझ रहे हैं ना? अच्छा समझ रहे हैं ना? बाज मदीने से बच्चा उठाया है, बड़े सोने जुमले हैं। बाज ने मदीने से चिड़िया का बच्चा उठाया। काहे का बच्चा? जरा आप बोले काहे का? चिड़िया का बच्चा उठाया। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं,
जब ये बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, उठाने के बाद जब उड़ान भरता है, इस बच्चे की माँ पीछा करती है कि नहीं है? पीछा दौड़ती है, पीछा करती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मगर आज मामला उल्टा है। मदीना है जाने कायनात का हसीन शहर है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को लेके उड़ान भरता है, उड़ते उड़ते चोंचे मारना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। मगर आज का मामला उल्टा है। ओ नौजवानों, जलसे में आने वालों, इधर बैठकर अपने नबी के नारे लगाने वालों, आओ मैं प्यार के जुमले आप तक देने लगा हूं। मेरे करीम आका के शहर से, जाने कायनात के हसीन मदीने से, इस बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। तवज्जो, चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। किधर? जरा बोले किधर? इधर वाले बोले किधर? बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। चिड़िया चली नबी के दर की तरफ। किधर चली जी? नबी के दर की तरफ। होना यह चाहिए था कि बाज के पीछे पीछे जाना चाहिए था, मगर मामला उल्टा है। बाज जैसे ही चिड़िया के बच्चे को उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका जी, मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया। तवज्जो, ज़हन हाजिर रखे, एक बाज ने मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बच्चे को उठा लिया। आका जी, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। आका, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या कर दो जी? जरा बताओ क्या कर दो? हाँ, वापस दिला दो, वापस दिला दो। आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है, लोट पोट है, बिलक रही है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका, ये आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया कहती है, मेरे घर से, मेरे घोंसले से बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। आका, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। जाने कायनात ने बड़े प्यार में ऐलान फरमाया, ओ हवा, ओ हवा। चेहरे खिल जाएंगे नौजवानों। किससे कहा? जरा बोल के दिखाएं, किससे कहा? अरे जरा बिस्मिल्लाह यार, जरा बोलो ना, यहाँ बैठ के बैठा नहीं, जरा मोहब्बत से बोले। किससे कहा? हवा। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी भाषा में कह देता हूँ, मैं अपनी जबान में कह देता हूँ। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। रब्बुल उला और क्या चाहिए? एक एक बच्चा शिरकत करे कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा और जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे आका का पैगाम लेके ये हवा उधर पहुंची। किधर? जिधर बाज बैठा है। तवज्जो है, मगर आज मामला तलबाई उल्टा है। सैयद साहब, आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है। तवज्जो है, बाज की फितरत है खा लेना, मगर आज खाया नहीं है, खाया नहीं है, बल्कि चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। जैसे ही जाने कायनात का हुक्म सुना, मेरे करीम आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया।
जिंदाबाद आका की जिंदाबाद। बारगाह में हाजिर, जाने कायनात की बारगाह में। भैया पंखा थोड़ा इधर करो, बहुत गर्मी लगी है, पंखा इधर कर दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए। जहन हाजिर है आपका? आका की बारगाह में हाजिर, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर। हाँ आया, चिड़िया का बच्चा लेके ना ये बाज नबी की बारगाह में। ओ नौजवानों सुने यार, हम किस नबी से प्यार करते हैं, पावर देखें जरा, कमाल देखें, शान देखें। मेरे आका ने फरमाया बाज तेरी फितरत तो है खा लेना। तवज्जो है नौजवानों सुने, मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर जरा ये बता क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? मेरे आका की बारगाह में ये बात अर्ज करता या रसूल अल्लाह बच्चे तो बहुत उठाए, आए हाय हाय नौजवानों देखें, बच्चे तो बहुत उठाए मगर आज से पहले जो उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया जरा बयान कर। जाने कायनात की बारगाह में बास अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं उठाने के बाद उड़ान भरता था उनकी माएँ मेरा पीछे करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने पलट के देखा ये किस दरबार में जा रही है या रसूल अल्लाह। तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत दरबारे मुस्तफा उर्से मंसूर शाबाब। जहन हाजिर आपका ना? हाँ, आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैंने देखा ये तो उधर जा रही है। अरे जरा इश्क देखे ना यार, ये तो उधर जा रही है जिधर से लौट के कोई खाली, जरा बोल दे जिधर से लौट के कोई खाली मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिले खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। मेरे आका ने फरमाया अपने गुलाम को हुक्म दिया एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। काहे का? गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका के लबों पे मुस्कुराहट, अब तो आपके लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए यार। आका के लबों पे मुस्कुराहट, गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा हाय 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 चिड़िया को दे दो, है ना। ये प्यार की बात मैंने सरकार का एक प्यारा सा मौजज़ा आप तक पहुंचाया। मेरा रब ऐलान फरमाता है प्यार के जुमले, अल्लाह अल्लाह पुकारे जरा, मेरा करीम अल्लाह। इधर 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 मैं मानता हूं कि आपको गर्मी लगी है, इसका मुझे एहसास है, मगर ऐसा भी नहीं है, मुझे जाहिर सी बात मैं बोलने लगा हूं तो डबल मुझे आपसे लगी है, इसलिए मैंने पंखा कराया है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं इधर हटा दूं इसे, नहीं ना? जरा फिर लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह। कौन कौन? अल्लाह। जरा कौन बताए कौन? मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, ऐसे नहीं देखो भाई बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह अल्लाह करें। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन से पौधों को उगाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक मुझे आपको खिलाने वाला, पिलाने वाला, यार सांसों को इतना तो बोलना है ना, सांसों को चलाने वाला। अब ये जो बीच में जो लाइन है ना, अब जरा इधर के बोल के दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा उधर वाले बताएं कैसे बोला जाता, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर ज्यादा दम है, इधर थोड़ा कम है, जरा पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आवाज से बोले। सूरज को चमकाने वाला,
बुलंदवाज से पीछे तक, सूरज को चमकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, ओ मेरे दोस्तों जमीन से पेड़ पौधों को उगाने वाला, 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के शिकम में रखने के बाद तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, तो बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बाहर आने के बाद इस बच्चे को पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दो, थोड़ी देर के बाद साइंस कहती है मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। ओ नौजवानों, 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में तुम्हारे सांसों को चलाने वाला, बोले सांसों को चलाने वाला, भैंस के, गाय के, वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, जरा बोले, पिछले वाले भी बोले, थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा कितने करीब है, जरा बोल दे, घबरा क्यों रहे हैं, जानों से भी। उड़ीसा वालों जल से बहुत कराते, कुछ बात सीखा करो यार, और घबराने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, घबराने की क्या जरूरत है, यहाँ सीखे। और मैंने हमेशा कहा कि सारा मामला नातों में ना गुजार दिया करो, मैं नातों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर कुछ उलमा से भी सीखा करो। हाँ, ये बातें जरूरत की हैं, है ना, सारा वक्त उड़ीसा में नातों में गुजार देते हैं। हमने कहा कि वाकई रूहानी गिजा है, मैं मानता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मगर जरूरत है कुछ मसले मसाइल की भी, जरूरत है कुछ दीन की बातों की भी, जिन्हें अपने दामन में बांध के ले जाओ। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा बताएं, हमें तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, घूर के तो नहीं देख रहे, सुनना चाहते हैं, पीछे वाले भी सुनना चाहते हैं, होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब लोग सुनेंगे। मैंने पूछा होश में है? ये कैसा होश है? हाँ मगर हाँ, मेरा दिल बोला, सारी दुनिया को नींद आ गई है, आपके चेहरों को देखकर, सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। लाजवाब। अरे लगा दो, नीचे से खड़े होकर कोई नारा लगा दो यार। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। सुने, बात चिड़िया की चली थी ना, यहीं से आगे बढ़ते हैं। काहे की चली थी? अच्छा, चिड़िया के दिल तो है ना, ये तो पक्का है यार अख्तर भाई, दिल है। कोई प्यार करना कोई नई बात थोड़ी है, दिल है ना। अब उनकी बात करते जिनके दिल नहीं। अच्छा, प्यार कैसे होता है नौजवानों? जरा बताएं बाबू, प्यार कैसे होता है? और दिल नहीं तो प्रैक्टिकली तौर पे ये है स्टैंड, लोहे का है। दिल है क्या इसके? ये प्यार करेगा क्या? जाने के बाद मौलाना बहुत याद आ रहे हैं, जब दिल ही नहीं तो कहां से प्यार करेगा यार? बोलो ना, ये कपड़ा है, दिल है क्या? नहीं ना, दिल नहीं है। सुने, गौर से सुने, इन बातों को दिल में बसाएं। और जब दिल नहीं तो बेझिझक बोले, दिल नहीं तो ये लकड़ी है, लकड़ी। दिल है? अरे प्यार ही दिल से होता है, जब है ही नहीं तो कहां से? पत्थर, रोडों पे पत्थर बहुत मिलते हैं, पत्थर के दिल है क्या? और जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर एक इसी कायनात में तवज्जो है, एक जात ऐसी भी है, एक जात ऐसी भी है। एक जुमला कह दूं, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं।
आप कहेंगे यार मौलाना कैसी पागल जैसी बातें करने लगे हो यूपी से आके, जिनके दिल नहीं तो प्यार कैसे करेगा। माइक लोहे का प्यार नहीं, लकड़ी की है कुर्सी प्यार नहीं, कपड़ा है प्यार नहीं, यार फूलों हैं इधर प्यार नहीं, मतलब ही नहीं। जिनके दिल है पत्थर में प्यार नहीं, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। मैंने कहा हाँ है रे, बात हम करते हैं, मोहब्बत की जरा दी लगा के बोल दो। मेरे करीम नबी की मस्जिद है जो है जिसे जाने कायनात ने, चचा इधर बोल रहा बच्चा, देखे ना इधर, जाने कायनात ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। इसी मस्जिद में एक लकड़ी का मिंबर है, ऐसे ऐसे समझिए, हेलो, लकड़ी का मिंबर है। मेरे करीम नबी ऐसे टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपको समझाने के लिए। टेक लगा, पुष्ट लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ज़हन हाजिर है? हाँ, रोज 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 मेरे आका खुतबा देते। एक दिन एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैंने अपने हाथों से मिंबर तैयार किया है। या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे दे तो ये खजूर का तना, खजूर की लकड़ी, सूखी लकड़ी इधर से हटा दे, कोने में। हेलो, तवज्जो है आपकी? क्या कहने लगा हूं मैं? मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक नबी के सिहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है, अगर आप हुक्म दे दें या रसूल अल्लाह। इधर इधर ख्याल करें, या रसूल अल्लाह ये लकड़ी का तना, ये खजूर की सूखी लकड़ी इधर से हम हटा दें, इधर मिंबर लगा दें। हाजी साहब आप तो देख के आए ना, हाँ, इधर लकड़ी का मिंबर लगा दें। मेरे आका ने फरमाया जाओ हटा दो, जहन हाजिर रखें। बोला मैं मिंबर नूर पे बैठे हैं, नबी के गुलामों ने इस खजूर की लकड़ी को हटाया, कोने में पहुंचाया, कोने में पहुंचाया, इधर मिंबर लगाया। आपकी समझ में कुछ आया? आया? हाँ आया ना, जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी उस खजूर की लकड़ी पे जलवाबार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। असहाब का नूरानी काफिला जमा है। अचानक इसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई, और रोने वाले का अंदाज बता रहा था जैसे किसी के इश्क में रो रहा है, जैसे किसी के प्यार में रो रहा है। एक जुमला और कह दूं, समझ लेंगे आप, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। ये तो समझ रहे हैं ना? हाँ, जुदाई ने रुलाया है, प्यार ने रुलाया है, मोहब्बत ने रुलाया है। रोने वाले का अंदाज बड़ा अलग है। नबी के गुलाम दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं, आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती, आका जी आ रही है आवाज रोने की मगर रोने वाला नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ, जिस खजूर की लकड़ी से मैं रोज टेक लगा के, अब चुप रहे ना, खामोश नहीं बैठना, बोलना है, बड़ी बात कहने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया जिस खजूर की लकड़ी से रोज मैं अपनी पुष्ट लगा के, टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो आप लोगों ने हटा के इधर से कोने में पहुंचा दी। मेरे आका ने फरमाया वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के काय में, प्यार में, बोले यार प्यार में रो रही है। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए मगर कल्ब नजदी पिघलता नहीं है। और जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने खुदा की कसम वो बदलता नहीं। नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मंसूर शाह बाबा, सर जमीने केंद्रा पाड़ा। जहन हाजिर है बच्चों, नौजवानों, जहन हाजिर है। कौन रो रही है? जरा बोले कौन? बैठ गए, लकड़ी
लिए दिल नहीं होता यार। आसमां टूट के बिखर जाए, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो जाए, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया वो झूठा। जरा बोले, नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आती। लकड़ी नबी के प्यार में रो रही है। बाबू बाबू थोड़ा सा ध्यान हाजिर भैया। अरे यार, इस पिटनी के चक्कर में बहुत परेशान हूं। अपने यूपी में भी बहुत हूं। पिटनी खैनी पता नहीं का है यार। हाँ, उधर प्यार में लकड़ी रो रही, इधर पिटनी चल रही है। क्या पिटनी है यार ये। हाँ, बहरहाल कोई बात नहीं, खाएं मगर थोड़ा सा ख्याल इधर भी रखें यार। क्या रो रही है जरा बोल दे। क्या सच बताना, केंद्रापारा वालों, लकड़ी के दिल होता है क्या? नहीं ना, लकड़ी दिल नहीं यार। रो रही है, रो रही है। आगे चलो। अच्छा जी, हाजी साहब कहे हैं मदीने में 2 पहाड़ हैं। एक जुमला मोहब्बत के साथ। मदीने में पहाड़ तो बहुत हैं, मगर एक पहाड़ है, 2 पहाड़। जबले ओहद, ओहद का पहाड़। हाजी साहब गए होंगे। हाँ, बड़ा बारीक सी बात है, सुने। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़, अपने गुलामों से फरमाया ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। कौन सा पहाड़? प्यार करता है। और एक पहाड़ और है, जबल ईर। मेरे आका ने फरमाया बुग़्ज़ रखता है। क्या करता है? बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। किससे? नबी से। किससे? जरा बोले, किससे? नबी से। मेरे आका ने फरमाया ये नफरत करता है। ये मोहब्बत के नाम पे तो बोलो यार, धक्का लगाना पड़ रहा। वो कभी गाड़ी बिगड़ जाती है ना, फिर उसे धक्का मारते हैं। अरे इधर कोई बिगड़ी गाड़ी है, गुलामों के नूरानी चेहरे। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, जरा लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये ओहद का पहाड़ है, ये प्यार करता है, ये जबले ईर है। क्या करता है? नफरत करता है। मगर दोनों मदीने में। कहां है? दोनों मदीने में। तवज्जो है आपकी? बड़ा जुमला देने लगा, अगर समझ में आ जाए तो आहिस्ते से समझ लेना। ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत बुग़्ज़ रखता है, मगर दोनों मदनी। तवज्जो, दोनों मदीने में। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। बड़ा जुमला। मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। तवज्जो है, मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने वाले का हो। अच्छा, मेरा निशाना समझ रहे ना किधर है? इतना तो समझ गए होंगे। चाहे कोई काबे का इमाम हो, मस्जिद नबवी का इमाम हो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने। एक आवाज आनी चाहिए पीछे से, पूरे मजमे से। मदीने में होना कमाल नहीं, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। होना कमाल है। तवज्जो है। अच्छा, मेरे नबी ने फरमाया मोहब्बत करता है। पत्थर है, पत्थर है यार। पत्थर के कोई दिल होता है क्या? एक बात याद है, फतेह मक्का के बाद जब अबू जहल मारा गया, इधर गौर करें। अबू जहल का बेटा इकरमा मक्का छोड़ के भाग गया। तवज्जो नौजवानों, बड़े प्यार के जुमले। 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद मक्के से कहीं दूर पहाड़ी के इलाके में मेरे करीम आका अपने गुलामों के साथ इस वादी से गुजरे, तो एक चश्मे के किनारे, आपको समझाने के लिए, एक नदी के किनारे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? एक नदी के किनारे पे ये बैठा, और जैसे ही आका के मुखड़े को देखा ना, जाने कायनात के हसीन रुख ज़ेबा को देखा ना, तो ऐसे 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 कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। मेरे आका ने फरमाया न पकड़ा जाएगा न चकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ने कामयाब हो जाएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तवज्जो है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। बड़े सोने जुमले देने लगा हूं, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। कहने लगा जी शर्त है, शर्त है। बोले क्या शर्त है? वो जो पहाड़ है ना सामने, बीच में क्या है? बीच में क्या है? पानी है, नदी है, नाला है, उधर पहाड़ है। बोले जी वो पहाड़ है ना, उसके ऊपर एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो बड़ा सा पत्थर रखा है ना, अगर ये उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, तो मैं कलमा आपका पढ़ लूंगा। नाज़रीन नौजवानों, मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? बोले जी पक्का। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर, बड़े प्यार के जुमले, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूँ? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा अच्छा बताएं जरा, खत्म करें कि कुछ बोले? सच्ची बात है, जरा मोहब्बत से रिस्पॉन्स जी लगा के यार जरा बोल दे। मेरे आका ने फरमाया उधर से इधर आ जा, ये बता जा। बस इतना कहना था, चट्टान से अलग हो गया, नीचे खिसकता खिसकता नीचे आ गया। और अब गौर से सुने, नीचे आ गया। चट्टानें तो हमने बहुत टूटती देखी हैं, ऊपर से नीचे तक। सोशल मीडिया का जमाना, कभी कहीं चटकती हैं, कभी कहीं चटकती हैं, टूट टूट के नीचे की तरफ आ जाती हैं, रोड खत्म हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, मगर टूट के नीचे आ गया और बीच में नदी है, पानी पे तैरना शुरू हो गया। जिंदाबाद। क्या हो गया? तैरना शुरू हो गया। अच्छा पत्थर नहीं तैरे, पत्थर अल्लाह। अरे पत्थर छोड़ो, पत्थरिया जरा पानी में डाल के देखो, तैरेगा क्या? तैरेगा क्या? मगर नबी के प्यार में फितरत को भूल गया, नबी की मोहब्बत में फितरत को भूल गया, पानी पे तैरना शुरू हो गया। और तैरते तैरते आका के कदमों में आके बड़े लाड में प्यार से कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रहा पत्थर? अच्छा कुछ लोग फतवे लगाते हैं, हम सलाम पढ़ें तो कहते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं। तवज्जो है? हमने कहा हाजी साहब कोई बात नहीं, किसी के इश्क में जब ताना मिलता है तो फिर ताने में अच्छा लगने लगता है। बोलो ऐसा है ना, जब किसी के प्यार में ताना मिलता है तो वो ताना भी तो अच्छा लगता है। और ये तो फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना है। मगर सुने ना, मैंने कहा जी हम सलाम पढ़ें अख्तर भाई, हम सलाम पढ़ें तो बरेलवा मसलक वाले, ये पत्थर का कौन सा मसलक है? वो समझ में आया आपके? पत्थर का कौन सा मसलक है? नबी को देख के सलाम पढ़ रहा है, तवज्जो है, नबी के प्यार में सलाम पढ़ रहा है। पता चला सलाम पढ़ना कोई नया काम नहीं है, बल्कि सलाम पढ़ना बहुत पुराना काम है। मेरे आका ने फरमाया इकरमा बात पूरी हो गई, कलमा पढ़ने कामयाब हो जाएगा। बोले जी एक शर्त और है। हाँ देखे ना नौजवानों यार, शिरकत करें बात में, एक शर्त और है। बोले अब क्या? बोले जी वो ये उधर से इधर आ गया, उधर से इधर आ गया। हाँ ये है, उधर से इधर आ गया है। ये आ तो गया है, क्या जा भी सकता है? तवज्जो है? देखो क्या कहने लगा, उधर से इधर आ गया है तो क्या जा भी सकता है? मैंने कहा कितना नादान है, अरे जिस नबी के कहने से आ सकता है, फिर उस नबी के कहने से जा क्यों नहीं सकता? बेशक हक है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो-जां, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं हर नबी को मिला मौजज़ाए के, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी।
बेचैनी तो नहीं है जी? अच्छा लग रहा है? हाँ, आ सकता है तो बोले जा सकता है क्या? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया बड़ा नादान है रे, अरे जब आ सकता फिर जा क्यों नहीं सकता? तवज्जो है? मेरे आका ने फरमाया ओ पत्थर तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, जा तू अपनी जगह पे जाके ठहर जा। ये वापस गया, फिर तैरने लगा। अच्छा नीचे से नहीं गया, फिर तैरने लगा, फिर तैरने लगा और जाके अपनी जगह पे खड़ा हो गया। करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह बस। आका जी अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत सीरते मुस्तफा। आते हैं बुजुर्गों की तरफ भी, सरकार का भी नसबनामा भी होना है, सरकार का शजरा भी होना है, मगर सरकार का एक मौजूदा और सुने मोहब्बत के साथ। बेचैनी तो नहीं है आपको भैया? अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मजमा पूरा चिपका हुआ बैठा है, इतना सोना मजमा ही तो हमें अच्छा लगता है। सारे के सारे इधर कोई अफरा तफरी नहीं है, सब प्यार के माहौल में बैठे हैं। एक बार आका को दिखाने के लिए पूरा मजमा लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। 100% हाजी साहब जलसा कामयाब है। इतना सोना मजमा है, इतना प्यारा मजमा है। अल्लाह चार चांद लगा इनके कारोबार में, मौला खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। आखिरी सुने मोहब्बत के साथ प्यार के जुमले। मेरे आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया ना, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या बकने लगे। मक्के के सरदार, मक्के के बड़े बड़े ताजिर ऑल फॉल बकने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार जो था ना, इधर देखें बाबू, बातें ना करें, ये भी न जाने क्या क्या बकने लगा, गालियां देने लगा, मेरे करीम आका को भौंकने लगा। इधर देखें, बड़े चिपकते हुए जुमले सुने, भौंकने लगा। अच्छा, जब मेरे आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते ना, इधर देख, इधर ख्याल कर, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते तो इसके घर के सामने से जाना पड़ा, और जैसे इसके घर के दीवार के करीब से निकलते तो मालूम है बुग़्ज़ इतना था, जलन और हसद। क्या कहता था? ए दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद करो। किसी पूछने वालों ने पूछा क्या मामला है? बोले बात मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले वजह क्या है? बोले यार जो देखता है वो हो जाता है। उड़ीसा वालों को समझ में आया, जो देखता है, आए हाय, जो देखता है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, एक एक हाथ उठना चाहिए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। वाह वाह, जैसे ही मेरे आका का गुजर होता, ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है? बोले जी बात समझ में नहीं आती, जो देखता है वो हो जाता है, जो देखता है। बोले क्या हो जाता है? बोले जी सोने का दीवाना हो जाता है। मेरे नबी की शान, रोज ऐलान, नौजवानों सुने, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मगर एक दिन अचानक इसकी आंखें हो गई बंद। जो कबीले का सरदार था ना अख्तर भाई, अंधा हो गया। क्या हो गया? हमने कहा नादान, इनमें जो आंखों में नूर आया है ये सोने के नूर का सदका है। हाँ, आज आंखों से ना बीना हो गया, अंधा हो गया। तवज्जो तवज्जो, अंधा हो गया। उस जमाने के बड़े बड़े, उस जमाने में जो हकीमों तबीब थे, हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों तबीब, सबको दिखाया
मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। एक को, दो को, तीन को, चार को, हुदूद हरम में जो उस जमाने में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीमों तबीब, क्योंकि पैसे वाले को अपने पैसे पे घमंड होता। ए बाबू, बैठिए, चुकंदर कहीं का, पूरे जलसे भी बैठे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बाबू जाए ना थोड़ी देर। अच्छा ऐसा कर लो, मैं भी खत्म कर लो, चलो सलाम पढ़ लेते। सुनेंगे ना अभी तो जरा बैठे ना फिर यार। हम वो मौलवी थोड़े हैं कि बीच में एक शख्स खड़ा हुआ, मौलवी साहब जलाल में आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सर का मौलाना की नजर फिर पड़ी। अब जैसे ही वो चुपके आहिस्ता आहिस्ता, उसने सोचा मौलवी साहब देख नहीं रहे, फिर खिसका, मौलवी साहब ने फिर डांट दिया, हाजी साहब फिर बैठ गया। तीसरी मरतबा बेचारा थोड़ी देर के बाद फिर खिसका। अब जैसे ही खिसका, मौलवी साहब की नजर भी उधर, बैठ। तकरीर मुकम्मल, सलाम, दुआ, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब जैसे निकले, बोले क्या हुआ, अब क्यों नहीं जाते? बोले मौलाना खैरियत इसी में, चुप चले जाओ। बोले मामला क्या है बेटा, बताओ ना। बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो हम नहीं आए हैं, आई समझ में? थोड़ा दिल से सुन ले यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। इन चच्चा के कान में कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जब सोता हुआ उठता तो ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर कब्र में उठा रहे हैं। अजीब रंग है उनका चेहरा का, जुगराफिया बदल गया। तो ये साहब अख्तर भाई ऐसे लग रहा था कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया आके। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है भाई, सुने प्यार के साथ। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सारे हकीमों को दिखाया, चच्चा समझ में आया, मगर तवज्जो, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। भाई अब क्या करे, जब सबको दिखा दिया, किसी के समझ में कुछ नहीं। अब तवज्जो से, ये घर में बैठा है, आका का इसी रास्ते से गुजर, तवज्जो है, आका का इसी रास्ते से गुजर। अच्छा एक बात और है, ये पर्दा है ना पीछे, पर्दा लगा दिया जाए और दो पुलिस वाले बैठा है, एक इधर एक इधर, ए इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो अंदर से दिल कहेगा यार है क्या, बोलो ऐसा है क्या ना, इंसान की फितरत है, जिधर जाने से रोका जाए हाँ ना, यार है क्या, है क्या, तवज्जो है। अब रोज रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज ऐलान। ए बबुआ हम 2 लाख के मजमे में भी देखते हैं, बैठो मोहब्बत से यार। हाँ ये बहुत छोटा सा मजमा है, अख्तर भाई जानते हैं अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी मुल्क में नहीं, जब बैरूनी मुल्कों में भी बोलता है तो इसी अंदाज का खिताब होता है, प्यार का माहौल होता है। और हम वो खिताबती का जो मजमे को भांपना ले यार, जरा सारे बच्चे शिरकत कर ले मोहब्बत के साथ, तवज्जो से। सबको दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ ना आया, घर में आके बैठ गया, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज रोज ऐलान, रोज रोज ऐलान। मगर जब ये मजबूर होके घर में बैठ गया, इस यहूदी की एक नौजवान लड़की है, इसकी एक बेटी है, इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है। दिल में ख्याल आया, तवज्जो, दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, चेहरे खिल जाएंगे, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखने। क्या चेहरे खिले हुए मजमे के यार, आज तो मौका, लड़की बोली आज तो मौका, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो बहुत रोका जाता था, आज तो मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखना ही है। जैसे ही हसीनों का बादशाह, हाय हाय हाय, रसूलों का सुल्तान, इमामुल अंबिया, जाने कायनात, आमना का चांद उसी रास्ते से गुजर होता है। ऐलान हो गया, जुमला फिसल न पाए नौजवानों, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। लड़की एक दरीचे से झांक कर, माँ बहने बैठी गौर करें, दरीचे से झांक कर मेरे आका के मुखड़े का दीदार कर रही है, मेरे आका के चेहरे का दीदार कर रही है, दीदार करती जाती है। जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले,
हाथ उठा के पढ़ लो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। जाने कायनात तशरीफ ले जा रहे हैं, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। जैसे ही मेरे आका का गुजर हो रहा है, कभी चेहरे पे नजर जहां मेरे आका का कदम पड़ता, कभी उस जमीन की खित्ते पे नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी खित्ते पे जमीन पे उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों के निशानों पे नजर। मेरे आका का गुजर हो गया, आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, हाय हाय हाय, बड़े सोने जुमले। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। बाबा बाबा सुभान। कुछ समझ में आई? जब आई तो फिर बोलना तो चाहिए था ना यार। जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा। लड़की बोली ये ना बताऊंगी कहां से लाई। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। बड़ा पुराना मुहावरा है। जिद करने लगा, बेटी कहां से लाई? बोले मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया, तू अपना काम कर, जब लाई है तो। तवज्जो है, फिर जुमला दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नबी के इश्क में, मेरे प्यार में नहीं, मेरे मोहब्बत में नहीं, कम से कम इधर से उधर से 10 नारे खड़े होकर लगने चाहिए। जुमला बहुत प्यार का देने लगा हूं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। तवज्जो है, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। यार एक ही बड़ा सोड़ा बंदा, जोड़ा मिल जाना चाहिए था, है ना? हाँ। चलो चलो चलो, सुने यार, जाने दे और से सुने मोहब्बत से। ये सारी बातें इसलिए हैं कि ताकि आप लोगों को नींद ना आए, है ना, एक जज्बा ताजा रहे। सुने मोहब्बत से। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। न हो आरा मुझ बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वाह वाह वाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस, बोल दे वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले क्यों? बोले ना मगर ये बड़ा मालदार था जी, बड़ा बहुत बड़ा ताजिर था। बोले बेटी मैंने पैसा बहुत बर्बाद किया है, बड़े बड़े हकीमों को दिया, मैं चाहता हूं अपने हाथों से उस हकीम को थोड़ा सा इनाम दे दूं, आपकी भाषा में कह दूं थोड़ा सा मेरा दिल खुश है, मैं गिफ्ट दे दूं। मैंने कहा नादान। हाय हाय। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है।
कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी। बैठ गई और जोर से शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। का दवा दे रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया मोहब्बत। इधर चलता है अपनी तरफ इनाम तो चलता नहीं, दे क्यों रहे हो? नहीं नहीं, उड़ीसा में कौन किसे देता है, मतलब नहीं है। अच्छा मिलता है, कोई बात नहीं, हमने सोचा कभी नहीं चलता हो इधर। हाँ तो हम भी तो मुजाहिद मिल्लत के खाली नहीं, अब भर देंगे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लड़की बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को बोले बेटी बताना लाई कहां से, बेटी बताना लाई कहां से। अच्छा एक बात बताओ, बेटियां तो बेटियां होती है ना, बेटियों का दिल जो नाजुक होता है, नरम होता है, नरम होता है। अगर बेटी को मालूम हो जाए ना ससुराल में कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम बेटी रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला पर दे दे, पर दे दे। अल्लाह उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लो। जब बार बार जिद किया ना बाप ने तो बेटी बोली बाबा बता दूं, बता दूं? बोले हाँ बेटी बता दे। बोले बाबा जिसके तू आने पे सुबह को गालियां देता था, दोपहर को गालियां देता था, दरवाजे बंद कर लिया करता था, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तड़प के बड़ा मियां बोले क्या मतलब? हाँ तड़प के बोले क्या मतलब? बोले मोहम्मद के सदक़े में मिली है। बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, दुश्मनी हो तो खुल के हो, फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? जरा बोल दे क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, बड़ा जुमला देने लगा हूं, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल नहीं है। बोले ना बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, सरिये भट्टी में, हाजी साहब भट्टी में चमकाए तो बुढ़िया आ गई, बुढ़िया महल्ले की। बुढ़िया तो हर दौर में नई बातें करती हैं, बुढ़िया है बड़ा नादान है, मिल गई है लल्ला, काहे चक्कर में पड़ रहा, कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी आंखों से कायनात ना छुपी इसकी आंखें कैसे छुप गई? तवज्जो है? बोले ना छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई और सलाखें मंगाने के बाद तवज्जो है अंगारों के मानिंद चमकाई, पूरा कबीला गवाह है, सारे बच्चे बूढ़े औरतें सब खड़े हैं, आसमां की बुलंदी फर्श जमीन की पस्ती सब गवाह हैं। बोले फोड़ूंगा। हाथों में सलाखें, जैसे ही आंखों के करीब लाया चाहता था कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं, मगर जैसे ही आंखों के करीब लाया सलाखों को आंखों में डाला। जमाना गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह है, जैसे ही आंखों में डाला देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो गया बाबू उड़ीसा वालों? सलाखें ठंडी हो गई। हाथ पकड़ा बेटी का और हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी बेटी, तवज्जो है, तवज्जो है, ओ मेरी बेटी चल मुझे भी लेके चल, जिसके लगने वाली कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, जान मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं,
जलने वाले जलते हैं और मुस्तफा गुलामों की और किस्मत बदलते नबी की बारगाह में लेके आका बस कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न अच्छा बताएं बेचैनी अंदर से तो नहीं हो रही है? अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने कहा मेरा अपना कोई मामला ही नहीं है इसमें, मेरा कोई वजूद नहीं है। ये सरकार की जो बातें हैं ना, ये सोनी इतनी है यार, हाँ सोनी इतनी है, हाँ इतनी प्यारी बातें। बात करें थोड़ी सी और, हाजी साहब बोले जरा बोले आप भी सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह का फजल है, जिधर रोड पे बैठे हैं उधर भी हमारी माँ बहनों में है ना बहुत तेजी से आवाज सब पस्त हो गई। इधर भैया बैठे हैं, इधर बाबू बैठे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सोने चेहरे खिल रहे हैं। रात का ये वक्त है यार और आपके चेहरे खिल रहे हैं। अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ अब मैं थोड़ा सा इधर चलते हैं। सरकार का नूरानी शजरा तो होना ही होना है, हजरत मंसूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाजिर है ना, एक अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर है, कुछ बातें उधर की भी होनी चाहिए। अल्लाह वालों की शान ना अख्तर भाई बड़ी निराली होती है। मेरे शहर अमरोहा में आए तो हम आपको जीती जागती करामत दिखाएं। हाँ मेरे शहर कभी आना हो ना अमरोहा, जब कभी बरेली शरीफ जाएं तो अमरोहा आइए। आज से 750 साल पहले एक बुजुर्ग आराम फरमा जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आज भी आपके मजार पे सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, मगर 750 साल पहले हजरत ने फरमाया था मेरे मजार पे सांप रहे हैं, बिच्छू, मगर कयामत आ जाएगी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ऐसे दरबारे वली है, ऐसे उठाइए, ऐसे सांप को ऐसे रखिए, ऐसे हाथ पे रखिए, बिच्छू समझ रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ बिच्छू की किसी से दोस्ती होती क्या? बेशऊर है यार। अब उठा के इधर कितना जमाना हो गया, और छोड़िए इसे भी छोड़िए, उधर से उठा के अपने घर लाइए। हाँ अख्तर भाई, और ये कह के जाना हजरत जी उड़ीसा ले जा रहे हैं 15 दिन के लिए आपके बिच्छू को। कितने दिन के लिए? कही हजरत जी 15 दिन के लिए ले जा रहे हैं, 15 दिन के बाद हम वापस कर देंगे। नौजवानों 15 दिन तक बच्चों के हाथ पर रखना, दुल्हन के हाथ पर रखना, घर वालों के हाथ पर रखना, मगर किसी को नहीं काटेगा, मगर 16वां ना हो जाए। हाँ अगर 16वां हो गया तो खैर नहीं, वादा पूरा कर लेना। हमने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। अच्छा मैंने तो अपने इलाके में जो दूसरे हैं ना 2 नंबर घटिया वाला 2 नंबर माल, मैंने कहा देख रहे हमारे अकीदे में है सैयद साहब, हमारे 750 साल से बिच्छुओं को सांपों को रोको पड़े हैं, अगर तेरा कोई बुजुर्ग को खाली मच्छर को रोक दे हम सब छोड़ के उधर आ जाएंगे। मच्छर को रोक दे? हाँ मैंने चैलेंज किया, मला जी जाने दे, हमारे तो बड़ों पे कंट्रोल किए बैठे, तेरे मजार पे तेरे बुजुर्ग को कोई हो तो मच्छर रोक दे खाली, हम इधर से छोड़ के उधर आ जाएंगे, या तू लात मार के इधर आ जा। ज़बानें बंद हैं, ज़बानें बंद हैं, इसलिए हमारे अल्लाह वालों की शान ही अलग है। अचानक मेरे जहन में एक बात आई, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया, बस आखिरी इख्तितामी जुमले क्लोज करने लगा हूँ। सुने मोहब्बत इख्तिसार के साथ। टाइम देख रहे हो बाबू? 1 नंबर की हाजत तो नहीं है? हाँ बैठे बैठे, बच्चा बहुत अच्छा है, जाओ बेटा जाओ, अगर ऐसा हो तो जाओ, नहीं है ना ऐसा, शर्माना नहीं, चले जाओ। कभी फिर कहो मौलाना हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो ये अब्बासी खुलाफा के खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा, वो दौर पुराना था, हमने इतिहास पढ़ा, अपने लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी। पहले दौर में लोग कुत्तों के जरिए शिकार किया करते थे, कुत्तों से। चचा कहाँ जा रहे हो? इधर बोल रहा बच्चा। हाँ जाइए, ये भी दीवाना है आप, जाइए, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, दीवाने को हमारे पड़ोसी को जरूरत पड़ गई यार। खैर कोई बात नहीं, सुने तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा। अच्छा मज़ारों पे हाजी साहब जाता कौन है? मैं सीधा फैसला कर देता हूँ, मज़ारों पे जाता कौन है? ये खलीफा घोड़े पे बैठा, और घोड़े पे बैठने के बाद कुत्ता साथ में। अब वो आखिरी बात, कुत्ता साथ में, और जंगल की तरफ रुख किया। अब जैसे ही जंगल में पहुंचा तो देखा हिरन सामने है। क्या है? हिरन सामने है। इशारा किया, ए कुत्ते देखना हिरन सामने है। नहीं नहीं, अदब के खिलाफ, अदब, बैठ बैठ, अदब। मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मेरी कुर्सी ले लो, ये ले जाओ,
दिल में जगह बनाया करो, बैठो अदब के साथ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खलीफा घोड़े पे बैठा है, कुत्ता साथ में है, रुख जंगल का किया, जंगल में देखा हिरन सामने है। खलीफा ने इशारा किया, पकड़ तेरा शिकार सामने है। कुत्ता दौड़ा, हिरन ने भागना शुरू किया, हिरन भागता रहा, कुत्ता दौड़ता रहा, पीछे 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 पीछे। खलीफा घोड़े पे बैठ के दौड़ रहा है। तवज्जो है आपकी। जंगलों को पार करते करते लंबा गुजर गया, हिरन भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे शिकार के चक्कर में दौड़ रहा है। पीछे घोड़े पे खलीफा बैठा है। एक मकाम ऐसा आया, उस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। बिल्कुल पूरा ख्याल मेरी तरफ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हिरन ठहर गया, हिरन रुक गया, और जब हिरन रुका तो कुत्ता भी ठहर गया, और जब कुत्ता ठहरा तो खलीफा ने घोड़े को रोका। अच्छा नौजवानों, एक बात बताओ, जैसे हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था? हमला। भाई सीधी सी बात है, हमला। कुत्ते को हमला करना चाहिए था, मगर कुत्ते ने हमला नहीं। अच्छा अजीब मंजर अख्तर भाई, देखिए मंजर देखिए। जब कुत्ता तो जब हिरन भाग रहा था, नौजवानों पूरा कैच करें, जब हिरन भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, मुंह आगे की तरफ, मगर जब रुका, मगर जब ठहरा तो मुंह कुत्ते की तरफ। मुंह किधर? मुंह कुत्ते की तरफ। और इशारे इशारे में कह रहा हिम्मत है, हिम्मत है तो अच्छा बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आना। कभी कभी मेरा आपका बच्चा दूसरे मोहल्ले में झगड़ा, दूसरे मोहल्ले में खेलते खेलते चला गया, उधर झगड़ा हुआ बच्चों में, दौड़ता 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 अपने घर की तरफ आया, मोहल्ले में आया, चाचा मिल गया, बड़ा भाई बाबा मिल गया, पहलू में खड़ा हुआ बाजू में है ना, वो बच्चा उधर है, ये बाजू में है बाबा की। बाबा को मालूम नहीं है कि क्या मामला, तो बाबा के करीब में खड़ा होकर कहता आना। ऐसा है कि नहीं है? बाबा को पता नहीं क्या मामला, मगर ये पहलू में खड़ा होकर कहता हाँ ना, हिम्मत है तो भाई खड़ा है, हिम्मत है तो आना। अब वो कैसे देखा यार, इसका बाबा खड़ा है ना, इसका भाई खड़ा है, अब कैसे जाऊं हाजी साहब अंदर? मतलब नहीं, दिल थोड़ा करके वापस। अब कुत्ता इधर बैठा है, तो बहुत प्यार के जुमले दे रहा हूं, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बताने लगा। कुत्ता इधर बैठा है, हिरन उधर बैठा है, मुंह हिरन का कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। अब मुझे देखे, हिरन कहने लगा बहुत दौड़ाया है, आगे आना आना। बोले आना, बोले आना। बहुत वक्त हो गया, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, बाल सफेद, भवे सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, बुजुर्ग जैसे ही उधर से गुजरे, खलीफा बोला मंजर तो देखो जी, बात समझ में नहीं आ रही, बहुत देर हो गया। हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, हिरन रुक गया, कुत्ता आगे नहीं जाता, कुत्ता आगे नहीं जाता। ये आने वाला बुजुर्ग कहता मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा, मैंने उनसे पूछा था इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर मेरे दादा अली, हाथ उठा के बताओ, इधर मेरे दादा अली का मजार। मंजर फजाए टहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए टहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगे मैंने इधर, उन्होंने बताया इधर मेरे दादा, तेरे बोल दे यार, मजार है, सीधी भाषा में सुन लो। कुत्ता उधर इधर बैठा है, हिरन समझ गए ना कहां बैठा है, समझ गए ना,
पक्का समझ गए? उधर बैठा है। हमने कहा हिरन उधर से क्यों नहीं जाता? देखो अभी इशारे में बात होगी भाई, हालांकि ये कैमरे कैच कर रहे हैं, मगर अब इशारे में बात होगी। बड़ा पेटों में दर्द होता है लोगों को, न जाने क्या क्या बकबक करते हैं शकील अहमद रज़वी को। मैंने कहा सीधी बात करने लगा हूं, कभी समझौता नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा सुनो, गौर से सुनो, ये उधर बैठा है, चेहरे खिल जाए, इशारे में समझिए। हमने कहा ओ हिरन जाता क्यों नहीं? बोले जी पाक हूं। तवज्जो है, पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। समझ गए? हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक हूं। हमने कहा हिरन तू उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। मज़ारों से प्यार करने वालों, उड़ीसा की धरती में बसने वालों, मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, हुजूर आला हजरत से प्यार करने वालों, मंसूर मियां शर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में रात के 3 बजे बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वालों, सुनो गौर से, उधर मजार पे हिरन बैठा है। हमने कहा जाता क्यों नहीं? बोले जी पाक। हमने कहा कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल, तवज्जो, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे, नहीं समझे? कई मज़ारों पे, बोल दो, कई मज़ारों पे, नहीं समझे ना? कुत्ते भी जाते होंगे। अब सुन ले, झगड़ा नहीं करना। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं। आगे समझ में, झगड़ा नहीं करना। मज़ारों पे हाथ उठा के बता दो, मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक नहीं जाते। झगड़ा नहीं करना, याद रखना। जो धामनगर शरीफ जाए, बाबा मंसूर के दरबार में आए, अजमेर शरीफ जाए, कलियर शरीफ जाए, शरफुद्दीन की बारगाह में जाए, बरेली शरीफ जाए, पता चला वो पाक है। और जो फतवे लगा, झगड़ा नहीं करना। वो बस आखिरी बात है, सरकार का नूरानी शजरा, बात खत्म। सुनेंगे? पढ़ दें शजरा सरकार का। बिल्कुल जरूर। अल्लाह का एहसान है, अब तो उम्रे का टिकट भी मिल गया यार, सरकार का करम हुआ। और अख्तर भाई अल्लाह का बड़ा करम है कि सरकार अब ऐसे करनी बात दी है। यमन के बॉर्डर पे काशी के रसूल का मज़ार है, और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। और अल्लाह का बड़ा फजल है, इस मुल्क के भारत में सबसे पहले अगर शजर पाक को पढ़ा का किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। रब का करम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे का टिकट अहमदाबाद करोल में एक आशिक नबी, एक नबी के गुलाम ने खड़े होकर बोले हजरत मदीने चले जाए। अब वो नूरानी नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा। मगर बाबू ऐसे नहीं पढ़ना, एक एक चेहरे पे ना मुस्कुराहट होनी चाहिए। माशाअल्लाह तूती नगमा सरा, सर चश्मा इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई गुलफाम रज़ा हसानी, रौनक स्टेज, उन्हीं के पहलू में बैठे हुए एक अजीम शायर, मुरादाबाद की धरती से आने वाला, लंबा सफर करके आपके तैयारे मोहब्बत में हाजिर होने वाला शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, दोनों बैठे हैं। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। सरकार का नूरानी नसबनामा पढ़ देते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ऐसा नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे, जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो रोड पे बैठे हैं वो भी जरा हाथ उठा के बता दे कि हम सुन रहे हैं। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है अब्बा का? आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं,
जिनका मजार अयोध्या में कहाँ है, जहां बाबरी मस्जिद है। और एक बात और बताऊं, वहां खाली एक मजार नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के 12,000 मजार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहां गया तो वहां के खुद्दामों ने कहा, हजरत पूरी दुनिया में आपने हजरत शीश पैगंबर का जिक्र किया है, आज मजार पे आ गए, जरा खड़े होकर सरकार का नसबनामा पढ़ दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश पैगंबर के मजार पे जब हाजिरी दी, वहां पे मुझे पढ़ने का मौका मिला। बहुत खुशनुमा मंजर, बहुत अच्छा लगा। आज आपके मोहब्बतों के दरमियान में पढ़ने लगा हूं, जरा लब खिल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक लब भी ऐसा न रहे, क्योंकि नबी का नूरानी शजरा है, एक लब पे ना खामोशी नहीं होनी चाहिए। जरा मुस्कुरा के फिर बोले, मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है। अच्छा है इस मजमे में कोई हमारी जमात को छोड़ के जिसे सरकार के 5 दादाओं के नाम याद हो? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद भाई? है नहीं ना? मैंने एक जगह पर, ये तो सरकार के दादाओं की बड़ी बात है, गुलफाम हसानी, मैंने एक जगह पूछा बताओ ना जरा अरकान इस्लाम कितने हैं? सच्ची बात है, नेट पे तकरीर है ये। मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने? एक बच्चा खड़ा हुआ नौजवान, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने हो सकता है याद हो इसके। मैंने कहा बाबू बताओ जरा कौन कौन से? कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम कब याद है? मैंने कहा अजीब रंग है यार, अरकान इस्लाम 5। जरा बोल दे कितने? नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? बातें सब अपने उलमा के करीब आओ, सीखने को मिलती हैं ना, करीब आइए। बहरहाल तो सरकार का नसबनामा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऐसा नहीं जरा बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक। कब? सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अच्छा 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 मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं जाने वाला हूँ, जरा बोलना सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सीधी बात करने लगा हूं, खड़े रहिए यार। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, क्या हम अपने सच्चे की भी तारीफ ना करें? हाथ उठा के बताएं। अब्दुल्ला हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, हाथ उठा के बताओ कि लगाते हैं नारा
ईमान वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, बोलो बोलो मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, या यूं कह दो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, सीरते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद अमरोहा। बोल दे मोहम्मद हमारे। एक एक बच्चे की शिरकत, अल्लाह की इज्जत की कसम हाथ उठा के बताओ, दुनिया को दिखाओ कैमरे लगे हैं। और मैं बड़े चैलेंज के साथ ये बात कहने लगा हूं, याद रखना कोई देखे न देखे मगर मदीने से आमना का चांद मुझे भी और आपको भी देख रहा है। नबी को दिखाने के लिए जरा हाथ उठा के बताएं मोहम्मद हमारे। पूरी आवाज आनी चाहिए मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के लहरा के मोहम्मद हमारे। फिर पढ़ लें कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बस अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, अपने उलमा के करीब आइए, अपने उलमा से प्यार कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, दीन सीखिए, दीन सिखाइए। इसी में भलाई है। दौर पुरफितर है, डेंजर हालात हैं, जरूरत है अमल के मैदान में आइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बा मुझे भी आप सबको मौला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।